अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो पिछले कुछ टाइम से मैं गायब था, तो 1 साल बाद मेरी वापसी हो रही है। अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और दिली खुशी होती है जब इस तरह के कमेंट्स आप देखते हो। तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन फ़ील होता है, आपको एक खुशी फ़ील होती है कि आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट करने से लोगों ने सीखा, लोगों को समझ आया वो कलाम। और लोगों ने मुझे कहा है कि मैकदा 2, मैकदा 3 और भी कलाम है मोहम्मद शमी का, उसके ऊपर वीडियोस बनाओ, उसको आप ब्रेक डाउन दो। अभी रिसेंटली एक और कलाम आया है बिन अब्दुल्ला इस तरह करके, एक वो कलाम आया है, वो उसका मैंने बस पोस्टर देखा था, अभी मैंने उसको सुना नहीं है। तो उसके ऊपर भी एक ब्रेक डाउन करेंगे हम। तो अभी जो हम ब्रेक डाउन करेंगे वो है मोहम्मद शमी का एक और कलाम जिसका नाम है इश्क में ज़िंदगी का यही है मज़ा। बहुत ही प्यारा कलाम है, लिटरली बहुत मज़ा आता है सुनने का, सूदिंग कलाम है। मैंने उसको इतनी बार सुना है, उसके जो मीनिंग्स हैं बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड। लाइक मिसरे के अंदर अगर आप उसको सही से गौर से सुनोगे तो आपको उसके मीनिंग्स भी समझ में आएंगे ईजी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके अंदर इस कलाम को सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इसको मल्टीपल टाइम सुना कि इसके अंदर जो मीनिंग्स हैं वो इतने अच्छे हैं। आप लोग भी सुनो, आपको भी मज़ा आएगा लिटरली, क्योंकि ये वो कलाम है जो मैकदा के बाद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो नकाब उठ भी जाता तो नजर कहाँ से लाते, तेरे रूबरू भी तेरा वही इंतजार होता। वो मजा दिया तड़पने के ये आरज़ू है यार, अब मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। इश्क में जिंदगी का यही है मजा, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे। इश्क में जिंदगी का यही है मजा, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे, पहलू बदलता रहे, हाँ बदलता रहे, हाँ बदलता रहे, पहलू बदलता रहे। तेरे मन चलो का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना न किसी से बात करना। शबे गम न पूछ कैसे तेरे मुबतला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना। इश्क में जिंदगी का यही है मजा, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे, पहलू बदलता रहे। तो इसको सुनने में इतना मज़ा आ रहा होता है ना, मेरा रोकने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है इसको, राइट। पर मीनिंग्स भी साथ साथ देके चलेंगे, ब्रेक डाउन। फिर जब तुम इसको दोबारा सुनोगे, जब तुम्हें ये मीनिंग्स रिकॉल करेंगे तो तुम्हें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो लिरिक्स मेरे सामने यहाँ पर आ गए। वो नकाब उठ भी जाता तो नज़र कहाँ से लाते, तेरे रूबरू भी तेरा वही इंतज़ार होता। तो वो कह रहा है या अल्लाह, अगर तू अपना नकाब हटा भी लेता, तू हमारे सामने भी आ जाता, तो हम वो नज़र कहाँ से लाते। हमारी इस नज़र ने, हमारी जो असल में ये नज़र है, इसने सब कुछ देख लिया दुनिया में ना। ये दुनिया में इसने आसमान देख लिया, इसने सितारे देख लिए, इसने ज़मीन से घास उगती हुई देख ली, इसने पौधे देख लिए, इसने बच्चे पैदा होते हुए देख लिए, इसने क्या क्या नहीं देखा, इतने बड़े बड़े मौजे देख लिए। पर ये नज़र मानती नहीं है। इस नज़र को मनाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, ये नज़र नहीं मानती। और जो दिल की नज़र होती है ना, दिल की नज़र लिटरली, वो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है। उसको बस एक नुक्ता चाहिए होता है जिसके ऊपर ये मान जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो कह रहा है या अल्लाह, अगर तू सामने आ भी जाता तो वो नज़र कहाँ से लाते, वो रूहानियत अपने अंदर कहाँ से लाते, वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से लेके आते, जिससे हम तुझे अपना रब तस्लीम कर लेते। वह तेरे रूबरू भी तेरा इंतज़ार होता कि तू सामने है। फिर हम इसी नज़र से लगे में ढूंढने अपने रब को हमेशा यहाँ से ढूंढा जाता है। जब भी कहते हैं कि रब तुम्हारे अंदर रहता है, रब तो तुम्हारे दिल में होता है। अब बहुत से लोगों को तुमने सुना होगा मिसाल देते हुए कि कोई जाके काबे के अंदर रब ढूंढ रहा है, कोई जाके मंदिर में रब ढूंढ रहा है, कोई कलीसा में चला गया रब ढूंढने। रब वहाँ पर नहीं है, रब यहाँ पर है। जब तक यहाँ से नहीं सुधरोगे, जब तक यहाँ से कबूल नहीं करोगे, तुम लोगों को रब नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल मीनिंग्स, इस 2 लाइन्स के अंदर उसने इतने मीनिंग्स ऐड किए हुए हैं
सेकंड जो है वो मज़ा दिया तड़पने के यार जो है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। कि अल्लाह जो तुझे ढूंढने की तड़प है ना, जो तेरे दीदार करने की तड़प है, जो तुझे याद करने की तड़प है, उसने मुझे इतना मज़ा दिया है, इतना मज़ा दिया है कि मैं चाहता हूँ मेरे इस वाली साइड पे भी, इस वाली साइड पे भी, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। बेसिकली पहलू कहते हैं करवट को या फिर एक साइड को, एक इस साइड को वगैरह। यार दोनों पहलू में इधर भी दाएं बाएं अल्लाह दिल बेकरार होता है जो सिर्फ तेरे लिए धड़कता। तो यहाँ पर उसने इतना प्यारा इसके अंदर एड ऑन्स किए। उसके बाद है इश्क में ज़िंदगी का यही है मज़ा, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे। इफ़ यू गॉट इट। जब इंसान को नया नया इश्क होना स्टार्ट होता है ना, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, दुनिया के अंदर तो इश्क होते रहता है हर इंसान को। किसी लड़की से इश्क हो गया, किसी से भी इश्क हो जाता है इंसान के यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि इश्क में ज़िंदगी का यही मज़ा कि आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे। अब तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, लड़की से इश्क हुआ, अब तुम रात को सोते हुए तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम उसी के बारे में सोच जा रहे हो। गॉट इट। तुम उसी के बारे में सोच जा रहे हो, तुम कभी इधर करवट ले रहे हो, कभी तुम इधर करवट ले रहे हो, तुम्हारे जहनों में बस वही चल रही है और उसके साथ तुम कहाँ पर गए हुए अपने ख्यालों के अंदर लिटरली। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इश्क में ज़िंदगी का यही है मज़ा, आशिक़े ज़ार पहलू बदलता रहे, करवटें लेता रहे, कि इश्क में मज़ा ही यही है। और ये जो स्टार्टिंग का इश्क होता है ना, ये सिर्फ अगर आप किसी लड़की के साथ इश्क करते हो ना, स्टार्टिंग के अंदर ये वाला फेज़ आता है जिसके अंदर आप उसको सोचते रहते हो, तसव्वुर करते रहते हो, फिर वो हासिल हो जाती है। फिर जब वो हासिल होती है तो आपके लिए, आपके अंदर वो वाली मोहब्बत उसके लिए रहती ही नहीं है। तो अल्लाह के साथ जो इश्क है ना वो है ला हासिल, कि तुम अल्लाह को जब तक इमेजिन करते रहोगे तुम्हें इश्क होता रहेगा। क्योंकि अल्लाह तुम्हें दुनिया में दिखेगा नहीं, अल्लाह का दीद तुम दुनिया में कर नहीं सकते, राइट। तुम्हें उसके लिए मरना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए अल्लाह जब आंखों में नूर डालेगा, अल्लाह जब खुद सामने आएगा, तुम्हें जन्नत में जाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि पहलू बदलता रहे, क्योंकि अल्लाह जिस दुनिया के अंदर ला हासिल है किसी को भी नहीं मिल सकता। ला हासिल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने दिलों में ईमान नहीं लेके आ सकते या कुछ लेके नहीं आ सकते। आई एम जस्ट कि अल्लाह का दीदार, अल्लाह के साथ कलाम, ये चीज़ें इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो बस जो शायर है वो कह रहा है बस मैं इसके अंदर ही करवटें बदले जा रहा हूँ कि जब मैं अपने रब से बात करूँगा, मैं जब उसका दीदार करूँगा, अल्लाह तूने कायनात बनाई, तूने कैसे बनाई या अल्लाह मुझे बता, तूने क्यों बनाई। मैं अल्लाह से बातें करूँगा, या अल्लाह इस कायनात में तूने चाँद किस तरह बनाया, तूने तारे किस तरह बनाया, तूने हमें क्यों बनाया, तूने हमें किस तरह बनाया, अल्लाह हमें सब कुछ बता। या अल्लाह तूने जो सवाल दिल में आएगा हम अपने रब से करेंगे। अल्लाह तूने जन्नत बनाई, तो जन्नत में सारी चीज़ें क्यों रखी, या अल्लाह तूने हमारे अंदर ये वाली स्ट्रिंग्स क्यों ऐड की, अल्लाह तूने हमारे अंदर बोलने की चीज़ क्यों ऐड की, हमारे अंदर सूंघने की हिस्स क्यों ऐड की। ये अल्लाह तू चाहता जो हमें यहाँ पर सवाल करते हैं, काफ़ी एथियस्ट हैं जो हमसे काफ़ी सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा सिस्टम बना सकता था जिसमें किसी को तकलीफ़ ना हो। लाइक में जिस तरह के हम गाय का गोश्त खाते हैं, राइट, गाय कटती है, मुर्गी का गोश्त खाते हैं, मुर्गी कटती है, तो एथियस्ट कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसा सिस्टम रब बनाता। ये वाले वो सवाल हैं जो हम अपने रब के साथ जब उसकी मोहब्बत में बेकरार होके जब हम जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाएंगे जब हम कलाम होंगे तो हम अपने रब से कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिल में पूछना अपने रब से, अल्लाह मैं कहूँगा या अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी की फ़िल्म दिखा, या अल्लाह जो मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है मुझे वो दिखा, जहाँ पर तू कब मुझसे नाराज़ हुआ, तू कब मुझसे राज़ी हुआ, मुझे सब बताया। अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर मोहब्बत कब आई, अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर गज़ब कब आया, गुस्सा कब आया। क्या फीलिंग्स होंगी यार कि इमेजिन भी नहीं कर सकते यार तुम लोग लिटरली। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बस यार आई कांट इमेजिन लिटरली कुछ भी बात मैं अपने रब से उस टाइम पे कर सकता हूँ। मैं जन्नत में हूँ यार, अब मेरे सामने है, या अल्लाह वो चीज़ मेरे इतने पास थी, मैं उसको हासिल करना चाहता था, तूने मुझे उससे दूर क्यों कर दिया। मेरे पास होने के बावजूद भी वो मेरे से छीन क्यों गया। मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ अपने रब से। तो दिस इज़ हाउ मैं उसको देख सकता हूँ, दीदार कर सकता हूँ। खैर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिरिक्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट शेर है वो ये है कि तेरे मंचलों का जग में ये अजब चलन रहा है, ना किसी की बात सुनना ना किसी से बात करना। तो इसके अंदर भी काफ़ी डीप मीनिंग्स हैं। वो कह रहा है यार जो तेरे दीवाने हैं ना, जो तेरे मंचल हैं, जो तेरे प्यार में पागल हैं, वो किसी से बात नहीं करते, ना किसी की बात सुनते हैं।
क्योंकि अक्सर तुमने लोग देखे होंगे जिनके दिलों के अंदर एक चीज़ होती है ना, जो एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते दूसरी चीज़ों के ऊपर। जो इंसान अल्लाह की याद में है, हमेशा अल्लाह के बारे में सोच रहा है कि मेरा खुदा कैसा होगा, मेरा क्रिएटर कैसा होगा, मुझे बनाने वाला कैसा होगा, वो दुनिया की बातों में नहीं आते। वो सिर्फ अपने रब की बात मानते, जो रब ने बोला है उसकी बात मान रहे हैं। दुनिया का शोर शराबा उनके लिए कुछ इतना मायने नहीं रखता। दुनिया में महफिलें, रंगीन महफिलें, नथिंग। दे आर जस्ट लाइक कि हमें बस अपने रब को याद करने के लिए, अपने महबूब को याद करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब बहुत से लोग होते हैं इसके अंदर, अक्सर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता हो, जब तुम्हें शुरू में मोहब्बत होती होगी किसी से, तो तुम्हें इमेजिन करना, तुम्हें उस चीज़ के बारे में सोचना, तुम्हें उससे कुछ करना, उसके बारे में सोचना, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जो भी इमेजिनेशन होती है, तुम उसमें बता वो तो उलझे हुए होते तुम उसमें ना, तो तुम किसी की बात सही से नहीं सुन पाते। अक्सर तुमने फिल्म्स या ड्रामास के अंदर भी देखा होगा कि कोई बंदा किसी के बारे में सोच रहा होता है और दूसरा बंदा उसको बोलता रहता है और उसको समझ नहीं आता, फिर अचानक से वो हिलता है। इस तरह लाइक आई होप यू गेट इट द पॉइंट। अगर ये अलग जो तेरे दीवाने बंदे हैं ना, वो तुझे ही याद करते रहते हैं एनी टाइम, वो तुझे सोचते रहते हैं, तुझे इमेजिन करते रहते हैं कैसा होगा मेरे क्रिएटर। तो काफ़ी डीप मीनिंग है इसके अंदर भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिरिक्स के ऊपर। नेक्स्ट लिरिक्स नोट मोहम्मद समी से, देन वी बैक टू हियर। जिंदगी का यही है मजा, आशिके ज़ार पहलू बदलता रहे। इश्क में जिंदगी का यही है मजा, आशिके ज़ार पहलू बदलता रहे। यूं ही घड़ियां शबे गम की कटती रहे। याद आते रहो, दिल बहलता रहे। यूं ही घड़ियां शबे गम की कटती रहे। याद आते रहो, दिल बहलता रहे। अब जिस तरह से मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह जो तेरे मंचले हैं, जो तुझे याद करने वाले हैं, वो हमेशा तेरी याद में पागल होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लिरिक्स जो है वो यही है कि यूं ही घड़ियां शबे गम की कटती रहें, कि अल्लाह जो शब है, जो रात है, जो मुझे गम है, वो बस यूं ही कटती रहे, तुम याद आते रहो। ये जो दिल है ये बहलता रहे। ये बंदा जितना भी गम में हो, जितना भी तकलीफ़ में हो, पर जब अपने महबूब को याद करता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, वो खुश हो जाता है, राइट। अगर तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हारे सामने वो तुम्हारा पसंदीदा शख्स आ जाए, पसंदीदा इंसान आ जाए, तो तुम्हारे ऊपर स्माइल आ जाएगी तुम्हारे चेहरे पे, तुम अंदर से थोड़ा सा खुश हो जाओगे। तो वो कह रहा है या अल्लाह कि जब भी मुझे गम हो, जब भी मुझे कुछ भी हो, रात में गम आए, कुछ भी हो, तो अल्लाह बस तुम मुझे याद आते रहना और मेरा ये दिल बहलता रहेगा, टाइम कटता रहेगा, शबे गम की घड़ियाँ। जिंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। जिंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम। रोज चाहे जमाना बदलता रहे। हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम। हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम। रोज चाहे जमाना बदलता रहे। तो मेरा सबसे पसंदीदा शेर जो उस पूरे कलाम में है वो यही है, ज़िंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। लाइक इतना मज़ा आता है यार जब मैं ये वाला शेर सुनता हूँ। और मैं अक्सर अपने ऐसे बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पर मैं ये शेर पढ़ के अपने आप को हौसला देता हूँ। लाइक ज़िंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। लाइक वो कह रहे हैं अल्लाह जो ज़िंदगी हमारी वो तेरे से आई ना, तूने हमें ज़िंदगी दी है, तूने हमें क्रिएट किया है, ये तुम्हारा करम है जो हम दुनिया के अंदर ज़िंदा हैं, हम
चलते फिरते हैं, हमारे पाँव से हर चीज़ सलामत है, जो तूने हमें ज़िंदा रखा हुआ है वो तेरा करम है। तूने हमें बीमारियों से बचाया हुआ है। लाइक इतनी ज़िंदगी के अंदर आप इतनी चीज़ें लेके आ सकते हो। तूने हमें अच्छे से अच्छी चीज़ दी है, तूने हमें बीमारियों से बचाया, तूने हमें साबुत बनाया है, हमारा कोई हाथ नहीं ख़राब, हमारा कोई पाँव नहीं ख़राब, हमें देख सकते हैं, गूंगा बहरा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है दुनिया की, राइट। अब वो कह रहा है ज़िंदगी है हमारी तुम्हारा करम। अब वो कह रहा है मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। या अल्लाह तू है ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। अगर तू मुझे बुरा भी बना देता, तो मुझे जैसा मर्जी बना देता, जो मेरी ज़िंदगी के साथ तूने करना है कर ले, सही है, मुझे मिटा दे, मुझे तू तोड़ दे, मुझे तू कुछ भी कर दे, तू है, मुझे कोई गम नहीं है। लाइक द लिरिक्स, या अल्लाह तू मुझे अगर गिराता भी है, तू मुझसे कोई चीज़ छीन भी लेता है ना, तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं तेरा बनता हूँ, राइट। लाइक इतने डीप लिरिक्स हैं यार, इतने डीप कि ज़िंदगी है हमारी तुम्हारा करम। या अल्लाह मेरी जो ज़िंदगी है वो तेरी है, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी तेरी है, अगर तू कुछ भी कर ले मेरी ज़िंदगी के साथ मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि तूने दी है मुझे ज़िंदगी। लाइक इतना शुक्रगुजार, इतना दिल में महबूब, इतना अपने अंदर प्यार रखना है क्रिएटर के लिए। लाइक बहुत से लोग तुम इन लोगों ने देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, उनको कोई दुख पहुंचता है, वो कोसने लग जाते हैं चीज़ों को, वो कोसने लगते हैं, वो कहते हैं यार अल्लाह हमें उठा ले, हमारे साथ ये करते, अल्लाह तूने हमारे साथ क्या कर दिया। लाइक किस तरह से तुम लोगों ने देखे हैं, लोग गम करने लग जाते हैं, मातम करने लग जाते हैं, चेहरा पीटने लग जाते हैं। वो कह रहा है या अल्लाह इतनी मोहब्बत करता हूँ तेरे से, तेरे ऊपर मेरा इतना पुख्ता यकीन है कि ज़िंदगी है मेरी तेरा करम, मेहरबान तू रहे तो नहीं कोई गम। या अल्लाह अगर तू है ना, तू मेरी ज़िंदगी ले ले, मुझे तोड़ दे, फना कर दे, मट्टी कर दे, मेरे साथ जो करना है कर, पर मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि तू है। एक दिन तू मुझे उसका अजर देगा, राइट, एक दिन तूने मुझे उसका अजर देना है। तो लाइक हाउ ब्यूटीफुल यार, हाउ ब्यूटीफुल। मुझे कभी भी कोई गम फील होता है, या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिलती, या फिर कुछ भी अगर मेरे साथ होता है, कुछ अच्छा होगा, तो ये लिरिक्स मेरी ज़ुबान पे आ जाते हैं अक्सर कि ज़िंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। दुनिया में जितनी मुश्किलात आ जाए ना, अल्लाह है देख लेगा, मेरा रब है। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, और अक्सर मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ ये लाइन्स के ऊपर बात ना। खैर आगे चलते हैं, इसको हम वही बनाते हैं। उसके बाद है हमसे बदलो ना तुम, तुमसे बदले ना हम, रोज़ चाहे ज़माना बदलता रहे। तो उसमें ये है कि अल्लाह तुम मुझसे बदलना नहीं, जो तेरा और मेरा रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रखना, मेरे दिल में कुछ और ना डाल देना, और हम तुमसे ना बदलें। रोज़ चाहे ज़माना बदलता रहे, ज़माने में इतनी नई चीज़ें आ रही हैं, इतने नए लोग इतनी नई चीज़ें लेके आ जाते हैं। लाइक अभी तुम्हें पता है, जिस तरह के, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, सोशल मीडिया लोग इंसान यूज़ करता है इस तरह से, टाइम वेस्ट कर देता है अपना, कि उसको याद नहीं रहता कि उसने अपने रब को भी याद करना था। नमाज का टाइम गुजर रहा है एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग, राइट। तुम लाइक मैं तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ, यार कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, कोई ऐसा जिस तरह ज़माना बदल रहा है, कोई ऐसी चीज़ मेरे दिल के करीब ना आ जाए, या फिर ऐसी चीज़ में मशगूल हो जाए जिससे मैं ये याद ना कर पाऊँ। फिर हमसे बदलो ना तुम, तुमसे बदले ना हम, रोज़ चाहे ज़माना बदलता रहे, ज़माना जितनी मर्ज़ी यहाँ तरक्कियाँ कर ले, पर तेरा मेरा रिश्ता बरकरार रहे। तो लाइक हाउ ब्यूटीफुल। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लान्स के ऊपर। आई होप अभी तक तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और अगर मज़ा आ रहा है थम्स अप, सब्सक्राइब कर लेना जिस चीज़ ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इस तरह की और वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह सून। तुम मेरे सामने से गुजरते रहो, और मैं तुमको हसरत से देखा करूं। तुम मेरे सामने से गुजरते रहो, तुम मेरे सामने से गुजरते रहो, तुम मेरे सामने से गुजरते रहो, और मैं तुमको हसरत से देखा करूं। तुम समझते रहो मुझको एक अजनबी, तुम समझते रहो मुझको एक अजनबी राहे मंजिल पे चलता रहे। तुम समझते रहो मुझको एक अजनबी राहे मंजिल पे
तो ये वाले लिरिक्स बहुत ही अच्छा हैं, ये भी काफ़ी दिल के करीब है मेरे। इसमें वो कह रहा है या अल्लाह तू मेरे सामने से गुज़रता रहे और मैं तुमको हसरत से देखा करूं। वो यहाँ पर कह रहे हैं या अल्लाह जब जब मैं चलूँ इस दुनिया के अंदर और जब जब तू मुझे अपनी निशानियाँ दिखाए, तू मुझे अपने मौत से दिखाए, तो मैं उनको हसरत से देखूं। अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम जा रहे हो, कोई ड्राइविंग कर रहे हो, तुम्हारे साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया एंड तुम्हें पता है कि ये एक्सीडेंट इस तरह का है जिसके अंदर मौत लाजमी है, राइट। तुम्हारी गाड़ी तबाह हो चुकी है पूरी और तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई, तो ये एक तुम्हारे लिए मौत है बहुत बड़ा, राइट। अब वो कह रहा है या अल्लाह तुम मेरे सामने से गुजरते रहो, मैं तुमको हसरत से देखा करूँ। आई होप यू गेट इट द लिरिक्स। वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अल्लाह तू मुझे अपनी निशानियाँ दिखा, तू मुझे अपने मौज़ात दिखा। ये जो मौज़ा हुआ है ये मुझे तू दिखा जिससे मेरा यकीन और पुख्ता हो और मैं तुमको हसरत से देखा करूँ। हाउ ब्यूटीफुल, लाइक या अल्लाह तू मुझे चाँद दिखा, या अल्लाह तू मुझे अपने नज़ारे दिखा, तू मुझे अपनी दुनिया की चीज़ें दिखा, तू मुझे दुनिया में क्रिएचर्स दिखा, तू ज़मीन से बहुत फुटता हुआ दिखा और मेरे दिल के अंदर वो चीज़ पैदा कर जिससे मैं उसको समझूँ, मैं उसको हसरत से देखूँ, मैं तुझे चाहने की और चाहने की राह उसमें चाह में आऊँ। लाइक हाउ ब्यूटीफुल, लाइक यार जगह जगह पे तुम्हें निशानियाँ मिलेंगी अपने रब की। तुम चल रहे हो एक जगह के ऊपर, यू फाइंड कि एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, एयर डायनामिक्स किसने बताया उसको, लाइक हाउ इज़ पॉसिबल, लाइक इतनी बड़ी निशानी है तुम्हारे रब की। लाइक चाँद चला है एक जगह से जाके गिरा है, एक जगह पे गरूब हुआ है, सूरज एक जगह से निकला है, सूरज एक जगह पे गरूब हुआ है। लाइक हाउ, कोई तो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज करने वाला। तो वो कह रहे हैं अल्लाह तू मुझे अपनी निशानियाँ दिखा, तू मुझे मौत से दिखा अपने, तू मुझे मेरे जो काम मुझे लगता है नहीं बन सकते उन कामों के अंदर मुझे सक्सेस थे, ऐसे उन काम को फ़ौरन बना जिससे मैं तुझे हसरत से देखूँ। या अल्लाह ये मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है, मुझे पता था मैंने जो काम किए हैं, लाइक मैंने जितनी भी एफ़र्ट्स की थी इसके लिए वो इसके लिए इनफ नहीं थी, ये चीज़ मुझे नहीं हासिल होनी थी, राइट। पर वो मुझे मिल गई और मैं देख रहा हूँ ये ऐसे पॉसिबल नहीं था, ये किसी के करने से हुआ। तो आई होप यू गेट इट। ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। अब मैं मैरिड वगैरह की बात नहीं कर रहा, लाइक ज़िंदगी के अंदर तुमने अपने लिए कोई काम करना है और तुम्हें पता है कि तुम ये नहीं कर सकते और तुम उस चीज़ को कर लेते हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बैक के ऊपर किसका हाथ है, तुम्हारे दिल में क्या था, तुम्हारे दिल में कौन था। तो आई होप यू गोट इट माई पॉइंट। अल्लाह मुझे अपनी निशानियाँ दिखा इस जहाँ के अंदर कि मैं तुझे हसरत से देखूं और चाहने की तलब है मेरे अंदर। जो नेक्स्ट शेर है वो ये है कि तुम समझते रहो मुझे एक अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे। कि अल्लाह मुझे तू एक अजनबी समझ, मैं तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है इस दुनिया के अंदर, बहुत गुनाह किए हैं, पर तू मुझे उनमें शुमार कर ले जो राह मंजिल की तरफ चल रहे हैं, जो तुझे पाने की राह पे चल रहे हैं, जो दीन हक पे चल रहे हैं। अल्लाह तू मुझे उनमें शामिल कर ले, तू मुझे उनमें शामिल कर ले और मैं मंजिलें चढ़ता रहूँ, मैं राह मंजिल पे चलता रहूँ, मैं तेरे पास आ जाऊँ एक टाइम पे। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मेरा इश्क है, पर मैं गुनहगार बंदा हूँ, मैं बहुत गुनाह करता हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया इस दुनिया के अंदर, पर तू मेरा इश्क है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे से बातें करना चाहता हूँ, तुझे तेरा दीदार करना चाहता हूँ। कि अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल कर ले जो तेरी राह पे चल रहे हैं, तू मुझे अजनबी समझ पर मुझे उन राहों में शामिल कर ले। और यही कह रहा है तुम समझते रहो मुझे एक अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे। वो अजनबी शख्स जो है राह मंजिल पे तरफ चले, तेरी राह में सफ़र करे। आई होप यू गेट इट। जिंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। जिंदगी है हमारी तुम्हारा करम, मेहरबान तुम रहो तो नहीं कोई गम। हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम, रोज चाहे जमाना बदलता रहे। हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम, हमसे बदलो ना तुमसे बदले ना हम, रोज चाहे जमाना